हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिट पाठशाला। वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। जो हमारा सीरीज चल रहा है, बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो आज हम बात करते हैं रिगार्डिंग नीट, आईमैट एंड अदर कोर्सेज इन फॉरेन। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी देने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है आईमैट का, जिसमें कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिले हैं 3 अक्टूबर को। अब जिनको भी थोड़ी बहुत रिजल्ट दिखाई पड़ता है कि वो कहीं उनके मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया है, दे आर मिसिंग समथिंग, तो फिर उनको घबराने की बात नहीं है। उनको प्लान फ्यूचर का करना पड़ेगा और अच्छी तरह से अपनी तैयारियों को देखना पड़ेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि बात चली है तो दूर तक जाएगी, और इसमें नीट करना है, आईमैट करना है कि अदर कोर्सेज में जाना है वो फॉरेन के लिए, तो क्या आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। लेट्स स्टार्ट। कि आईमैट करना सही है कि नीट करना सही है कि कोई अदर कोर्स में जाना सही है अब्रॉड में। तीनों चीजों में जो आपको कॉमननेस नजर आएगा वो है क्वालिटी, फ्यूचर एंड द पे आउट। नो डाउट, क्योंकि पे आउट अगर जो ध्यान में नहीं रखी जाएगी आज के डेट में, जॉब वर्ल्ड के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कोर्सेज में जॉब्स की मारामारी बहुत चल रही है, और अगर जॉब मिल भी रही है तो फिर वहां पे पैसे सही नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन यहां बहुत अच्छे से आपको फिल्टर करना पड़ेगा, जिसमें कि मैं समझता हूं गवर्नमेंट को अगर ये चीज करना था नीट के लिए भी कि भाई जेईई मेन में जिस तरह से इन्होंने एक कैप लगाया हुआ है मार्क्स का, अटेम्प्ट लिमिट का, उसी तरह से अगर जो नीट के साथ भी हो रहा होता तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चंक ऑफ स्टूडेंट क्राउड जो इतनी लंबी हो जाती है 24-25 लाख की, वो कहीं रिड्यूस हो जाता और उनको कहीं मौका मिलता कि कोई और कोर्स में वो टाइमली अपने आप को डिवोट कर सकते थे और अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते थे। नो डाउट, एक मेडिको बनना, एक डॉक्टर बनना बहुत बड़ा सपना होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम फिक्स्ड है। अब वो टाइम ही नहीं है जहां पर कि डिमांड पे डिमांड आती जाएगी और आप जैसे मीन्स औने पौने कहीं से भी डिग्री लेकर के आएंगे और आपका सिलेक्शन कहीं कुछ भी चीज में हो जाएगा। ये देखिए टाइम बहुत ही मीन्स क्रूशियल बनता जा रहा है। इसलिए नीट करना है कि आईमैट करना है कि अदर कोर्स में जाना है, इसका डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड होकर के ही लेने चाहिए। सेकंड ऑप्शन कभी भी सक्सेस ज्यादा नहीं हो पाता। जो होता है फर्स्ट ऑप्शन ही आपका फर्स्ट ऑप्शन ही रहता है, वही लास्ट ऑप्शन भी होता है। अगर उसको आपने फुल्ली मतलब एकदम डेडिकेटेड, डिवोटेड, कंप्लीट एकदम कर्मी धर्म है जैसे जो होती है एक बात, जब तक उसको वैसे करके आप प्लान नहीं करते तो इतना आसान कोई भी एंट्रेंस निकालना, क्रैक करना विद गुड मार्क्स, गुड स्कोर और सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाना इतना आसान नहीं होता। नीट पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहां अनसर्टेनिटी बहुत चीजों को लेकर के है। क्या क्वेश्चन का लेवल आ जाए, क्या नीट एक बारी होगा कि 2 बारी होगा, क्या उसका प्रोस्पेक्ट रहेगा, फिर से कुछ ऐसी बात हो जाए, उसके बाद फिर आपका जहां सिलेक्शन हो रहा है वो कॉलेज कितना अच्छा है नहीं है, नया कॉलेज है पुराना कॉलेज है, फैकल्टी क्रंच हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्राइक्स चलते रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के मतलब आपका जो डेडिकेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो मेडिकल फैटर्निटी के अंदर, हेल्थ एजुकेशन के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखी जा रही है कि इट इज़ नॉट इन गुड हेल्थ। तो जब जिस चीज़ का गुड हेल्थ नहीं होगा तो उसमें आप अपने आप को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो कितना अच्छा आप अपने आप को वहां पर रख पाएंगे। तो ये अनसर्टेनिटी वाली जो चीजें होती हैं उस पर तो भाई आप बहुत अच्छे से समझिए, सोचिए कि 670 नंबर, 680 नंबर कम ही है अच्छे कॉलेज के लिए आज के डेट में। ये भी जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा कोई मतलब रिजल्टेंट नहीं देने जा रहा। तो आईमैट जैसी चीज पर अगर कोई बच्चा लगता है जहां पर बहुत कुछ सर्टन है, नो डाउट, हाँ टाइमली, यहाँ भी ऐसा नहीं कि भाई एकदम से कोई बच्चा आएगा कि भाई आप नीट नहीं हुआ ना चलो अब आईमैट के लिए देखते हैं, वो भी टाइम आपके लिए एग्जैक्ट नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो आपको क्रैश कोर्स दे देते हैं
कि क्रैश कोर्स कर लो, थोड़े से ये अपना प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट सीरीज वगैरह, इससे आप देखो क्या होगा। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से उंगली पकड़ के वहां से वहां तक नहीं ले जा पाऊंगा। जो टाइम आईमैट के लिए है, अगर सर्टेन करना है आईमैट को, तो इसके लिए समय पर सारी चीजों को करना ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर अप्रैल मंथ में कोई बच्चा मेरे पास आएगा, नो डाउट उसका सब कुछ सही से होगा, लेकिन उसके बाद जब वो आएगा तो वीजा वाले में कंडीशन जो है सो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ अगर फंड मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें हैं कि भाई इतना अमाउंट हम नहीं कर सकते, तो उसका पहले से ना हम प्रिपरेशन करेंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि भाई अब आप जून में आते हैं और मई में आते हैं कि भाई कहते हैं कि देखो अब मुझे तो ऐसे करना है वैसे करना है, तो आप बताइए क्या करें। कोई मंत्र नहीं दे सकता मैं। इस वजह से टाइमली डिलीवरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईमैट। तो इटालियन एमबीबीएस के लिए, कोर्स के लिए आपको टाइमली चीजों को करना, यह सर्टेनिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वीजा लग जाएगा। नीट की तरह नहीं होगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा, वो डमाडोल स्थिति, यहां पे डिलेमा कहीं से कुछ नहीं होती है, बहुत फिक्स चीजें हैं। इवन कोरोना टाइम पर भी जो है सो एकदम टाइमली एग्जाम हुआ, फॉर्म भरे गए, वीजा लगा, सब कुछ हुआ। एक्सटेंशन हर एक चीज में, नीट में देखी जाती है, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट होने तक में एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, रीजन कुछ भी रहे, क्वेश्चन लीक हो गया तो भाई चलो अब रिजल्ट एक्सटेंड हो गया, कुछ डेट्स बढ़ गए, कुछ फेलियर हो गया, कोई कॉलेज जो है सो हट गया, कुछ तो एक्सटेंशन हो गया। आईमैट को लेकर के चीजें ऐसी हैं जहां पर कि कोई भी चीज का एक्सटेंशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एकदम कॉम्प्रिहेंसिव चीजें रखी है। इतना होगा इतना होगा इतना होगा, हो गया। उसमें कोई भी डेट, टाइम, मिनट, सेकंड कहीं कुछ नहीं बढ़ाया जाता, कोई भी ऐसी एकदम से मतलब पजलिंग वाली स्थिति नहीं होती है। नो डाउट यहां पर हर एक प्रोसेस को समझने के लिए आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन सी चीज कब क्या हो रहा है, कैसे करना है, किस तरह से दिखेगा और ये क्या वहां प्रेजेंट होगा, उसमें टाइम लगेगा समझने में। इसलिए हमारी जैसी एजेंसीज जो मेरिट पाठशाला, माई करियर पाठशाला, हमने जो ये जिम्मेदारी ली है, इंडिया भर में हमारे तरह अभी तक कोई ऐसा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस देने वाला, ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जरूरत है इस चीज की कि भाई आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले और वहां से आप चीजों को इजीली स्मूथली कर सकें। और अगर ये चीज नहीं होता तो फिर बच्चा, पेरेंट्स ये उधेड़-बुन में हमेशा रहेंगे कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, कब क्या होगा, क्या करेंगे। आज हमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा बच्चा या पेरेंट की ये कब होगा, वो कब होगा, सारी चीज उनको मिला हुआ है। उनके हिसाब से जैसे वो आए हमारे पास, जिस समय में वो आए, उस समय के हिसाब से चीजें उनके लिए की गई। इसलिए मैं इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं, लाउड एंड क्लियर इस बात को बोल रहा हूं कि टाइमली डिलीवर अगर जो आप आईमैट के लिए करते हैं चीजों का, तो आईमैट इज क्वाइट पॉसिबल देन नीट जो अनसर्टेन है, और आईमैट आपका टोटली सर्टेन है प्रोवाइडेड यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन टाइम। अब मैं थोड़ा सा दूसरे कोर्सेज जो आपका नॉन मेडिकल कोर्सेज है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, तो उस पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ सेंटिमेंटली थोड़ा सा इस बात को लेकर है, या प्रॉस्पेक्ट भी कम है, जहां पर कि हम मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग इन चीजों के बाहर ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन रिसर्च के ऊपर जो एक मीन्स फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पहले से सबसे ज्यादा उनके यहाँ खर्च है। हमारे यहाँ रिसर्च अभी डेवलप हो रहा है। इंडिया अभी रिसर्च फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के अभी अच्छी बातें हो रही हैं, बट नॉट अप टू दैट लेवल की हाँ एकदम से मतलब फॉरेन वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, वो टच नहीं आता। इस वजह से इंटरेस्ट तभी आपका होगा उन कोर्सेज में जब यहाँ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको नजर आएगा, जो कि आज के डेट में इंडिया में अभी अवेलेबिलिटी नहीं के बराबर है। मैं इस बात पे मतलब कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि डेटा हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कि किस फील्ड में, किस डोमेन में रिसर्च के ऊपर कितना एक्सपेंस हो रहा है, या उस पर किस तरह से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस
इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसलिए तो कोर्सेज जैसे आपका जीनोमिक साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह के कोर्सेज में जो आज का एकदम से मतलब फ्यूचर बनता जा रहा है, आज इन्हीं का जो प्रॉस्पेक्ट है, आज जो इनका डिमांड है, इवन विद हैंडसम सैलरीज। अगर इस तरह के कोर्सेज में आप आते हैं और इसके बाद आप मास्टर्स करते हैं या फिर आगे पीएचडी करते हैं, या सिंपली आप एक बैचलर डिग्री लेने के बाद भी अगर टैलेंट आपका अच्छा डेवलप हो जाता है, तो अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी, इंडिया में भी आपको यहाँ पर अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में जॉब्स जो है, स्टार्टअप भी आप अपना कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों पर भी आज आपको डिस्कस करना चाहिए। और मेरिट पाठशाला के पास अगर आप आते हैं तो इन सब पे हम फ्री काउंसलिंग आपको देंगे और समझाएंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ कि क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन जो था फ्रेंड्स आपके लिए था, क्योंकि अगर आप सीरियस एनफ हैं, जिसमें कि आपने अगर प्लानिंग स्ट्रेटजी सही से अपनी बनाई है, इफ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द स्टेप्स, ऑल द प्रोसेसेस, द फ्यूचर ऑफ द कोर्स, एंड ऑल्सो अबाउट द मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी चॉइस है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, अगर इन चीजों को बहुत अच्छे से ऑन पेपर आपने समझा हुआ है, देन इट इज नॉट दैट टफ। इसलिए बात तो करिए, सवाल तो पूछिए। अगर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल ही रह जाएगा और आपके करियर में डिसीजन कैसे हो पाएगा। सो ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप एंड जस्ट फ्री फ्रॉम माइंड, आप हमसे बात करो, आप अपने सवाल पूछो। मैं आपको एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और करेक्ट जो आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है, जो आपके लिए राइटेस्ट ऑफ द राइट जो डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और 2025 IMAT बैच के लिए हमसे जरूर से जरूर कांटेक्ट करिए। अदर कोर्सेज के लिए भी, इटली के लिए एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां जाना है, उसके लिए आप हमसे दिए गए नंबर्स पे फोन करके कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच अगेन।